एक विमान आसमान में था और कुछ ही पलों में वो जमीन पर था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न आग की लपटें, न कोई विस्फोट और न ही टर्बुलेंस का कोई संकेत। वीडियो फुटेज में साफ दिखता है विमान बस जैसे शांति से नीचे आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या विमान खुद गिरा या गिराया गया? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी या किसी साइबर हैकर की खौफनाक एंट्री का नतीजा? आज की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम आपको बताएंगे, क्या वाकई किसी विमान को हवा में उड़ते हुए हैक किया जा सकता है? क्या एयर इंडिया के क्रैश में ऐसा कुछ हुआ? पूरा विश्लेषण, तकनीकी तथ्य, पुराने केस और आने वाले खतरों पर यह है हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जून 2025 की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से रवाना हुई। विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है। लेकिन टेकोऑफ के कुछ ही मिनट बाद यह विमान लगभग 625 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें दिखता है प्लेन सीधे नीचे आ रहा है, कोई ब्लास्ट नहीं, कोई जोरदार झटका नहीं और न ही टर्बुलेंस जैसा कोई हरकत। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं लग रही, बल्कि जैसे किसी ने विमान को साइलेंट कमांड से गिरा दिया हो। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। क्या किसी विमान को उड़ान के दौरान हैक किया जा सकता है? उत्तर हां, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक संभावित खतरा बन चुका है। बोइंग 787 जैसे मॉडर्न विमानों में सब कुछ डिजिटल है। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, ऑटो पायलट, नेविगेशन सिस्टम, ऑटो थ्रॉटल, ये सभी सिस्टम कंप्यूटर नियंत्रित होते हैं। और जहां कंप्यूटर होता है वहां हैकिंग की संभावना हमेशा बनी रहती है। हालांकि ये सिस्टम एयर गैप्ड होते हैं, यानी इंटरनेट से सीधे नहीं जुड़ते, लेकिन यह सुरक्षा एकदम अभेद्य नहीं है। अगर कोई अंदरूनी व्यक्ति जैसे ग्राउंड इंजीनियर, टेक्नीशियन या सप्लायर पहले से किसी सिस्टम में एक स्लीपिंग वायरस या मैलवेयर डाल दे, तो वो फ्लाइट के दौरान एक्टिव होकर विमान की पूरी ऑटोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। अब लौटते हैं AI-171 की घटना पर। क्या इसके लक्षण किसी हैकिंग की तरफ इशारा करते हैं? टेकोऑफ के बाद विमान ऊंचाई नहीं पकड़ पाया। फ्लैप्स को जल्दबाजी में रिट्रैक्ट किया गया, संभवतः गलत कमांड, लैंडिंग गियर खुले रहे जिससे ड्रैग बढ़ा, ऑटो थ्रॉटल ने पर्याप्त थ्रस्ट नहीं दिया। ये संकेत या तो पायलट की भारी भूल की तरफ इशारा करते हैं या सिस्टम में किसी पूर्व निर्धारित डिजिटल हस्तक्षेप की ओर। 2015 में साइबर एक्सपर्ट क्रिस रॉबर्ट्स ने दावा किया था कि उसने इंफोटेनमेंट सिस्टम के जरिए फ्लाइट कंट्रोल में दखल दिया। 2019 में FAA ने बोइंग 787 की सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें नेटवर्क आइसोलेशन की कमजोरियों के जरिए साइबर एक्सेस की संभावना जताई गई थी। इन चेतावनियों को सच कहें तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस सवाल का जवाब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगा, लेकिन कुछ संकेत वाकई गंभीर हैं। पायलट का कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, विमान ने अचानक डिसेंट शुरू किया, बिना किसी टर्बुलेंस के, कोई विस्फोट नहीं और यांत्रिक गड़बड़ी के भी संकेत नहीं। अगर ऑटो पायलट ने प्लेन को डाइव कराया और पायलट उसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो डिजिटल सिस्टम की भूमिका की जांच जरूरी हो जाती है। नहीं, एयरलाइन वाईफाई और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होते हैं, लेकिन कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ सिस्टमों में आंतरिक नेटवर्क से फिजिकल एक्सेस के जरिए सेंध लगाई जा सकती है, जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम या मेंटेनेंस पोर्ट्स से। सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता है। अगर किसी ने एयरक्राफ्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान ट्रोजन कोड डाल दिया हो, या किसी USB पोर्ट के जरिए छिपा कोड लोड किया हो, या फिर ऑन बोर्ड कंप्यूटर के बायोस तक पहुंच बना ली हो, तो यह स्लीपिंग वायरस टेकोऑफ के कुछ मिनट बाद एक्टिव हो सकता है। इससे फ्लैप्स गलत समय पर खुले या बंद हो सकते हैं, ऑटो पायलट से गलत डायरेक्शन में कमांड दी जा सकती है, या थ्रस्ट कम या ज्यादा कर फ्लाइट को अस्थिर किया जा सकता है। हां, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में किसने क्या बटन दबाया, किस सिस्टम ने क्या कमांड भेजा, पायलट और कंट्रोल टॉवर के बीच बातचीत सब रिकॉर्ड होता है। अगर सिस्टम ने खुद कमांड लेकर फ्लाइट को नीचे भेजा, तो डिजिटल जांच अनिवार्य है। और अगर सबोटाज पाया गया, तो यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक नेशनल अलार्म है। आज के इस युग में विमान सिर्फ मशीनी संरचना नहीं है, ये उड़ते हुए कंप्यूटर हैं। और जहां कंप्यूटर हैं, वहां खतरे हैं,
बाहर से भी और भीतर से भी। अगर कोई विमान उड़ान के दौरान साइबर हमले से गिराया जा सकता है तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि आने वाली दुनिया का सबसे बड़ा वार्निंग सिग्नल है। हमारी अगली रिपोर्ट में क्या भारत की एविएशन साइबर सुरक्षा इस खतरे से निपटने को तैयार है? तब तक के लिए सच जानने की कोशिश करते रहिए और सवाल पूछते रहिए।